नहीं हूँ, पर सच में जैसे मैं किसी के सामने जताती नहीं हूँ, पर सच में जैसे मैं अपने मतलब आखिरी बार अपने पापा को भी नहीं देख पाई। मेरा बहुत हर किसी का मन होता है अपने माँ बाप को देखने का। राधे, कैसे हो सब? आप उम्मीद करते कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम काज परिवार वालों के साथ व्यस्त होंगे। मैं एकदम बढ़िया। तो हो चुकी एक नए ब्लॉग की शुरुआत, और नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी 2-2:30 बजे से। और बाहर का मौसम दिखा देती हूँ आपको थोड़ा बहुत। तो बाहर का मौसम देख सकते हो, बहुत ही अच्छी धूप लगी है नीला आसमान में, और बस लोग भी लगे हैं अपने काम धामों पे। यहाँ पे मेरे पेड़ पौधे ही बोल सकते हैं। मेरी छोटी सी बालकनी है जिसमें कि मैंने तुलसी का पौधा लगा रहे हैं, सूख गया है, और एक पौधा ये है। तो चलो करते हैं अभी का ब्लॉग भी करती हूँ। आज आपको मैं कुछ खास बातें बताने वाली हूँ, अपनी दिल की बात बताने वाली हूँ। दिल की बात ये है कि ये बताने वाले कि मैंने कौन सा होता है ना कि कौन सा दिन खास था और कौन सा दिन सबसे बेकार था साल में, और कौन सा महीना सबसे बेस्ट रहा, किस महीने ने मुझे सारी खुशियाँ दी। और मुझे वो तारीख भी याद है, महीना भी याद है, सब कुछ याद है कि किस तारीख को मुझे कितनी खुशी मिली है और किस तारीख में मुझे कितना कुछ छीना है मेरे से। तो चलो सबसे पहले मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा है। पानी गर्म कर रही हूँ मैं, और पानी गर्म कर रही हूँ मैं दवाई खाने के लिए। मैंने दवाई नहीं खाई, भूल गई थी मैं, क्योंकि मुझे बुखार आ रहा है ना, तो दवाई खानी है। फिर उसके बाद आइएगा, ब्लॉग करते हैं कंटिन्यू, ठीक है? चलो, जैसे मैंने बताया था आपको कि मैं आपको कुछ बात बताने चाहती हूँ, बताने वाली हूँ, कुछ बात ये बताने वाली हूँ कि जैसे कि अब नया साल आने वाला है, 2025 आएगा तो 2026 लगेगा ना, तो 2026 ऐसे ही लगेगा। तो फिर आपको पता नवंबर का महीना है, फिर दिसंबर का महीना आ गया, और मेरे लिए बहुत दिसंबर का महीना साल के जो 12 महीने होते हैं, तो 11 महीने तो मेरे लिए उतने अच्छे वैसे मेरे लिए पूरा साल बहुत अच्छा जाता है मेरा। और भगवान की कृपा से, राधा रानी की कृपा से मुझे 24 साल हो गए हैं, पर अभी तक मेरे ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ मिली हैं मुझे। तो भगवान ऐसी खुशियाँ दे, सबको दे खुशियाँ। और मैं राधा रानी से यही कामना करती हूँ कि भगवान सबको खुशियाँ दे। तो 12 महीने होते हैं एक साल में, सभी को पता है। तो फिर मेरा ना ये जो साल के 12 महीने होते हैं, तो उनमें से एक सबसे बेस्ट महीना महीना है, जो एक महीना सबसे बेस्ट भी बोल सकते हैं, सबसे बेकार भी बोल सकते हैं। जो मेरे 12 महीने हैं ना, 12 महीने से एक महीना है ना जो मेरा, तो मेरी ज़िंदगी का सबसे, क्या बोल सकती हूँ, मेरी तो समझ में ये नहीं आता, क्योंकि मैंने उस महीने में बहुत अनमोल चीज़ें भी मिली है मुझे, और अनमोल चीज़ें भी पाई है मैंने, है ना। तो मैंने बहुत कुछ खोया भी है उस महीने ने मुझे, और बहुत कुछ दिया भी है, बहुत कुछ छीना भी है उस महीने ने मुझे। क्योंकि बोलते हैं ना लोग कि होता है, किसी किसी के होते ही हैं जो दिल से जुड़े होते हैं, दिल से लगाव होता है। तो मैंने सुना है काफ़ी लोगों से कि जो अच्छे लोग होते हैं उस दुनिया में नहीं रहते हैं, तो ये सच बात है। तो सबसे पहले तो करती हूँ मैं बता देती हूँ आपको कि मेरा कौन सा महीना सबसे बेस्ट है, और सबसे बेकार कौन सा महीना है। मेरा एक ही महीने मेरे लिए वो 12 जो एक साल के 12 महीने होते हैं, तो 12 महीने में से मुझे एक महीने में मुझे खुशी भी मिली है, गम भी मिले हैं, सारा कुछ मिला है। खुशी तो मुझे हर बार ही मिलती है, बट एक बोल सकते हैं ना उनको कि मुझे कितना कुछ दिया है और कितना कुछ छीना है उस महीने ने मुझसे। तो वो महीना है मेरे लिए, चलो बाद में बता देती हूँ, है ना, थोड़ी देर में बताऊँगी। तो मुझे आपको पता होगा मेरी शादी हुई थी, आने वाला है वो टाइम, मैं बता देती हूँ यार। दिसंबर में मेरी शादी हुई थी, तो सबसे अच्छा महीना है मुझे उस साल में मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिली। ये तो क्या है बोलूँ, खुशी बहुत लाइफ पार्टनर मिला, जीवन साथी मिला जिसके साथ जीवन बिताना है। और भगवान की दया से, राधा रानी की दया से मुझे बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिल रखा, बहुत ज़्यादा, जो मुझे समझता है। और नोक झोंक हर किसी के परिवार नोक झोंक भी होती है पति पत्नी के बीच में, और जिनके बीच में झगड़े ना हो तो उसके बीच में प्यार भी नहीं होता, ये मैंने सुना है। और जिनके बीच में ज़्यादा झगड़े होते हैं वो उतना प्यार भी करते हैं। तो
खुशकिस्मत होते हैं जिन्हें बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर मिलता है। वैसे तो सभी को अच्छे लाइफ पार्टनर मिलते हैं, पर कोई कोई होता है जो समझते नहीं है। तो मुझे तो, मैं जितना नहीं समझती पर वो मुझसे ज़्यादा समझते हैं, मुझे समझते भी हैं, मानते भी हैं बहुत ज़्यादा। तो वो महीना मेरे लिए सबसे बेस्ट महीना है ज़िंदगी का। और फिर बोल सकते हैं कि सॉरी दोस्तों, मेरा नाक भी ख़राब हो रहा है, अब तो आवाज़ आप तक पहुंच नहीं पा रही ढंग से। तो फिर हो रही, क्या बोलते हैं उसको, मेरा तो फिर वो महीना ऐसा था, मेरी 8 तारीख को शादी हुई थी, ठीक है। 6 तारीख को मेहंदी थी, 7 तारीख को हल्दी थी, और 8 तारीख को मेरी एनिवर्सरी है, मतलब 8 तारीख को बारात गई थी। तो फिर वो मतलब दिसंबर में, ठीक है। तो वो महीना भी, वो तारीख भी बहुत अच्छी है मेरे लिए। और मैं तो ये बोलती हूँ, उम्र भर मेरे लिए ये दिन खुशियाँ लाए हमेशा। और आने वाली है मेरी एनिवर्सरी भी, हम मनाएंगे अच्छे से, अगर हस्बैंड यहाँ आएंगे तो। वैसे तो आ नहीं पाएंगे क्योंकि फिर बर्थडे भी आने वाला है मेरी शोना का, तो फिर हम एक ही दिन मनाएंगे, एनिवर्सरी भी और बर्थडे भी, ये मैंने सोचा है। और उन्होंने भी यही सोचा है, प्लान तो हमने यही करा है। हम अच्छे से मनाएंगे बर्थडे भी एनिवर्सरी भी एक ही दिन, क्योंकि कुछ दिन बाद बर्थडे भी आने वाला है, तो फिर एक साथ ही मनाएंगे, है ना। तो फिर उसी महीने 8, फिर अगले मतलब मेरे शादी से 2-3 साल पहले मेरी दीदी की शादी हुई थी दिसंबर में ही, 9 तारीख को। तो वो भी बहुत अच्छा दिन है मेरे लिए, दिसंबर का मेरी दीदी की शादी हुई थी। फिर उसके बाद 12 दिसंबर को मेरा बेबी हुआ था, मतलब शादी के 2 साल 1 साल बाद मेरा बेबी हो गया। वो दिन मेरे लिए सबसे बेस्ट दिन है। और उस दिन वो खुशी ना, हर किसी को, मैं तो बोलती हूँ भगवान हर किसी को दे वो खुशी, हर किसी को माँ बनाए, ताकि उन्हें पता चले कि माँ जैसी फीलिंग, मतलब बहुत बेस्ट फीलिंग है वो। और भले ही जितना दुख होता है, दर्द होता है, तो बच्चे के आने के बाद मैंने सुना था कि सारा दर्द भूल जाते हैं, पर सच में भूल जाते हैं सारा दर्द। चाहे वो सी सेक्शन से हो, चाहे वो नॉर्मल डिलीवरी से हुई हो, तो बहुत अच्छे से भूल जाते हैं। क्योंकि अपने बच्चे के चेहरे के देख और मुस्कुराहट के देखो, सारा जिंदगी का दर्द भूल जाते हैं। तो वो एक दर्द क्या है ना, एक दिन का दर्द तो अपने बच्चे के लिए कोई आसान से भी सह लेगा। तो वो मेरे दिन सबसे बेस्ट था। तो फिर उसके बाद 12 दिसंबर को हुआ था ना मेरे किशु, तो वो दिन मेरे लिए सबसे अच्छा दिन था, ठीक है। तो फिर उसके बाद मेरा मतलब 13 दिसंबर को मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे, उसी के पिछले दिन। तो वो दिन मैं बोल सकती हूँ कि मैं ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकती हूँ, क्योंकि उस दिन ने मेरे पापा को मेरे से खोया है, मेरे पापा ने मुझसे छीना है। वो दिन मेरे लिए सबसे बेकार दिन था, कि मतलब बोल सकते हैं ना कि उस दिन को मैं अब ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। मतलब जैसे ही मैं अपने पापा का नाम लूँ, मेरी आंखों में आंसू भर जाते हैं, सच में बताएं क्यों। क्योंकि उस दिन ने मुझसे मेरी अनमोल चीज़ खोई है, अनमोल चीज़ छीनी है मुझसे। फिर अ, क्या बोल सकते हैं, मैं वो दिन ना अभी तक मैं याद करती हूँ तो इतना रोती हूँ, क्योंकि मैं आखिरी बार अपने पापा को भी नहीं देख पाई। आखिरी बार अपने पापा को भी नहीं देख पाई, मतलब आखिरी बार अपने पापा को भी नहीं देख पाई। मेरा बहुत, मतलब हर किसी का मन होता है अपने माँ बाप को देखने का, पर ये जब मैं गांव से आई थी तो मेरे पापा बहुत अच्छे थे। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे पापा इतनी जल्दी हमें छोड़ के चले जाएंगे, हमारे बीच नहीं रहेंगे। क्योंकि आ रहा है वो टाइम, तो इसलिए मुझे बहुत याद आती है। मैं किसी के सामने जताती नहीं हूँ, पर सच में जैसे मैं अपने पापा के बारे में सोचती हूँ तो मेरी आंखें भर आती है, क्योंकि ना माँ बाप एक ही बार मिलते, बार बार नहीं मिलते हैं। तो वो दिन मेरे लिए बहुत बेकार है। दिसंबर की जो 13 तारीख है, मैं तो बोलती मेरी ज़िंदगी में दोबारा ना आए कभी। बहुत बेकार दिन है मेरे लिए वो। तो फिर उसके बाद हम दिसंबर का 28 तारीख है जो, वो दिन भी मेरा सबसे बेकार दिन है। उस दिन बताओ क्या हुआ था। उस दिन से मेरे पापा की आंखें गई थी, आंखें की नज़र गई थी। उस दिन से मेरे पापा ने कभी ये दुनिया नहीं देखी थी। ऐसा नहीं देखा था कहाँ पे कौन सी चीज़ रखी होती है, कितनी हरी भरी दिखती है ये दुनिया। मतलब मेरे पापा के आंखों की नज़र ऐसी गई कि जैसे बोलते हैं ना, अंधेरा हुआ तो उसके बाद सवेरा ही नहीं हुआ, ऐसा हुआ था उनके लिए। अब
क्यों हुआ, क्या हुआ, ये तो हम भी नहीं जान पाए अभी तक, क्योंकि उनकी आंखें की नज़र ऐसी गई और उसको हम ठीक भी नहीं कर पाए। मतलब ऐसा बोल सकते हैं ना, जैसे उनके एक आंख की नज़र तो पहले से जा चुकी थी। पुराने ज़माने के लोग थे, थोड़े पहले के थे, तो वो ना अपने अपने प्रति लापरवाही करते थे, पूरी काम पे ध्यान रहता था सारा, अपने आप पे ध्यान नहीं देते थे, अपने शरीर पे ध्यान नहीं देते थे बिल्कुल भी। तो फिर उनको ये लगता था कि नहीं हमें काम करना है। जैसे उनकी एक आंख किसी चीज़ पे लकड़ी से लगी हुई, तो उन्होंने बोला छोड़ो, हमारी दूसरी आंख है अभी, इनका इलाज नहीं कराया। तो फिर उनके धीरे धीरे उस आँख के जो ये होते हैं उस पर मोतीबिंद पड़ गई, तो उस आँख को ऐसी नज़र चली गई। फिर दूसरा आँख सही था, वो उसी देखते थे, और वो आँख एकदम से ऐसे बंद हुई। वो दिन ऐसा आया कि उस दिन से मेरे पापा के लिए कोई सवेरा हुआ नहीं। सवेरा हुआ पर उनके लिए कभी उजाला आया ही नहीं। सच में मुझे, हमें तो इतना अफसोस किया हम। मैं ऐसे सोचती, कभी कभी मैंने सोचा है कि लोग बोलते हैं डॉक्टर भगवान होते हैं, पर मेरे पापा के लिए कोई डॉक्टर भगवान नहीं निकला, क्योंकि हमने बहुत इलाज कराया, इतना इलाज कराया, पर फिर भी पता नहीं क्यों ठीक नहीं हुए। आँखों की प्रॉब्लम थी, बट पता नहीं क्यों वो सही हुए नहीं, ये मुझे नहीं पता। बहुत इलाज कराया मेरे भाई ने, बहुत कोशिश करी थी, हम कितने जगह लेके गए थे। वो 28 तारीख मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकती, वो ब्लैक डे बोलते हैं ना, वो मेरे लिए दिसंबर 28 तारीख है, और वो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकती, क्योंकि वो दिन था ना जो मेरे लिए इतना मुश्किल भरा दिन था। अगर मैं बताना चाहती हूँ तो मैं सबसे पहले लेके आए थे उस दिन से। मेरे पापा ने, जैसे ही हमने बोला कि पापा आपको दवाई देना जाना है कि उठो, तो मेरे पापा बाहर आए तो बोले मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सुबह अंधेरा हो रखा, अभी कहाँ जाना है। मैंने कहा अंधेरा नहीं, सवेरा हो गया। तो मेरे पापा को नज़र चली गई थी, दिख नहीं रहा था कुछ भी। तो मेरे भाई का फ़ोन आया कि ले आओ दिल्ली पापा को, नहीं सतपुली ले आओ, हमारे इधर से नज़दीक है। सतपुली नज़दीक भी नहीं है, पर वही हॉस्पिटल है बड़ा, उससे अलावा कोई जगह हॉस्पिटल है नहीं बड़ा ना हमारे इधर, उतना अभी विकसित है नहीं हमारा क्षेत्र। तो फिर उसके बाद मेरे पापा ने मैं लेके आई, और मेरे साथ एक हमारे पड़ोस का दूसरा भाई था, तो मैं सतपुली लेके आई अपने भाई को, अपने पापा को। तो फिर वहाँ से हम लेके आए, तो डॉक्टर ने बोला नहीं आगे ले जाओ, जबकि एक दिन के बीमार हुए थे, ठीक है आगे ले जाओ। तो हम दिल्ली आए, तो दिल्ली में 28, फिर 28 तारीख को तो हम आए, 10 को मतलब रात को 10-11 बजे पहुँचे। तो फिर हम 29 तारीख को जाना था, 29 तारीख को संडे था, ठीक है। तो 29 तारीख को संडे था, 2020 की बात है, लॉकडाउन लगने वाला था फिर। तो मतलब तब कोरोना नहीं आया था ना, दिसंबर की बात है, तो कोरोना तो मार्च में आया था। तो फिर हमने 29 तारीख को वो आ गया, संडे आ गया। फिर 30 तारीख को दिखाया हमने हर जगह, छोटे छोटे मतलब जो मेडिकल होते हैं, मेडिकल में छोटे छोटे हॉस्पिटल में दिखाया था। तो कहीं से भी उन्होंने हाँ नहीं बोला, आगे दिखाओ आगे दिखाओ आगे दिखाओ, सबने एम्स ही बोला। तो फिर हम 30 तारीख को 30 तारीख को तो हमने दिखाया ही था। फिर 31 को छुट्टी हो गई थी, मतलब 31 को 31 था, तो उस दिन सारे डॉक्टर बंद थे, मेडिकल तब बंद थे, तो उस दिन हम घर पे ही रह गए। फिर 1 तारीख है 2021 की 1 तारीख, पहली तारीख को हम गए थे हॉस्पिटल पापा को लेके एम्स में, जो कि ऑल इंडिया का बोलते हैं ना, ऑल इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। तो मुझे नहीं लगा कि ऑल इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, क्योंकि वहाँ लापरवाही बहुत ज़्यादा है मैंने देखी। और इतनी छोटी उम्र में मुझे हॉस्पिटल गए, मैं भी गई थी अपने भाई के साथ, मतलब मैं गई थी, भाई गए थे, सारे गए थे हम। फिर हमने वहाँ से अपने पापा का इलाज चलाया, 2-3 साल तक इलाज गए। फिर लॉकडाउन लगा, तो वो लॉकडाउन हर किसी के लिए नहीं लगा, हमारे लिए भी लगा, क्योंकि उस समय मेरे पापा की आंखें ख़राब हुई थी। और कुछ लॉकडाउन को भी दोष दूँगी, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से हम दवाई नहीं दे पाए, उतनी दवाई नहीं घर नहीं पहुँचा पाए, और फिर उसके वजह से आँख में ज़्यादा पस फैल गया, और उसके बाद नज़र तो आना मुश्किल हो गया था। फिर उसके बाद लॉकडाउन ख़त्म हुआ 6 महीने बाद, तो ऐसा नहीं है कि हमने और भी कोशिश नहीं की। हम उसके बाद देहरादून लेके गए, देहरादून में हमने 2 ऑपरेशन कराए,
उन आँखों के 2 ऑपरेशन कराए, और आँखों के ऑपरेशन के करने के बाद भी हमें मतलब अपने पापा की नज़र वापस नहीं ला पाए। तो अफ़सोस की बात है ये, और सोच के मुझे बहुत दुख लगता है। मैं सच में चाहती, मतलब कौन नहीं चाहता कि हमारे माँ बाप देखे, मतलब हम, मुझे इतना रोना आता था क्योंकि मैं रहती थी वहाँ अकेले पापा के साथ। हॉस्पिटल भी देखना पड़ता था, भले ही कोई हो सहारा देने के लिए, फिर भी कोई अपना नहीं होता शहरों में। तो फिर उसके बाद हमारी दीदी लोग भी थे वहाँ, मतलब हमारी दीदी और भी थे, वैसे मेरे ब्लॉग देखते हैं वो, हमारी दीदी भी थे मेरे साथ, पर फिर भी ना होता है। तो हम गए थे वहाँ। उसके बाद हमने पापा का बहुत ट्रीटमेंट कराया, ये कराया वो कराया। मेरी दीदी का फ़ोन आ रहा है, बात कर रही हूँ।